Students, how are you? I hope you all are doing good. Student, we have completed the previous 5 chapter of your English book Purvi for class 6 NCERT. Now let's start the 6th chapter, The Chair, and this is the last chapter of unit 2nd. Okay? So if you like my video, then please students subscribe my channel, share and like my video. Okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं द चेयर. लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड. तो हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो कर लेते हैं. फर्स्ट है आपका राइट 2 वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप. जब भी आप फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन से 2 वर्ड्स आते हैं. तो बच्चों, आपका फ्रेंड कैसा होना चाहिए जो आपके दिमाग में आता है. जैसे कि इसमें देख लीजिए, हेल्पफुल होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, बहुत सारे हैं. So you can write any 2 words, okay? Now the A part is now find some more words that are related to friendship from the grid given below. You can search horizontally or vertically. There are 8 words. One word has been marked as an example. The first letter of each word has been given in bold, okay? तो आपका इसमें 8 words हैं जो कि आपको find out करने हैं. तो ये मैंने कर दिया है. देखिए, आपका फर्स्ट तो आपको दिया हुआ था लाफ्टर. नेक्स्ट है आपका हेल्पफुल. थर्ड है आपका ट्रस्ट. फोर्थ आपका सपोर्ट हो गया. फिफ्थ आपका होप हो गया. सिक्स्थ आपका लॉयल हो गया. सेवन्थ आपका लविंग. एंड द एट्थ इज केयरिंग. ओके, 8 वर्ड जो हैं वो आपके फाइंड आउट हो गए बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड विच मीन द सेम एज फ्रेंड और फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ द मीनिंग्स. आपको इन सेंटेंस वर्ड्स को कंप्लीट करना है जिनका मतलब भी फ्रेंड ही होता है. अ पर्सन हु यू डू थिंग्स टुगेदर विद, जिसके साथ आप काम करते हैं, क्या वो कह सकते हैं, वो पार्टनर. एंड इनफॉर्मल वर्ड्स फॉर फ्रेंड, फ्रेंड्स के लिए इनफॉर्मल वर्ड के यूज़ करते हैं बडीज. ओके बच्चों. नाउ अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद, जो आपके साथ बहुत सारा टाइम बिताता है, कंपेनियन. चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल, जो आपकी क्लास में साथ में पढ़ता है, दैट इज कॉल्ड क्लासमेट. ओके, देर आर सो मैनी वर्ड्स फॉर अ फ्रेंड. सी पार्ट है इसका. वॉट डू यू कॉल अ फ्रेंड इन योर ओन लैंग्वेज. आप अपने फ्रेंड को अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो. जैसे मैं दोस्त कहती हूँ, कुछ गर्ल सहेली भी कहती हैं. तो यू कैन राइट एनी वन ऑफ देम, दोस्त और सहेली. ओके, अभी चलिए एक्सरसाइज हो गई हमारी. अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो हु लव टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड. एक लड़का था बच्चों जिसका नाम था मैरियो. वो क्या करता था, उसको मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स रखने का बड़ा शौक था. ही शोड ऑफ अ लॉट. वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी करता था. ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल. तो वो ऑलवेज शो करता था कि भाई उसके कितने फ्रेंड हैं स्कूल में. ही हैड एट एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विद एवरीवन. और वो ये बताता था कि भाई वो सबके साथ कितना ज़्यादा फ्रेंडली है. ओके. वन डे, एक दिन क्या हुआ, हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, उसके ग्रैंडफादर ने कहा, मारियो आई बेट यू अ फ्रूट चाट, मैं तुमसे फ्रूट चाट की बैट लगाता हूँ. यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव. तुम्हारे उतने फ्रेंड नहीं हैं जितना कि तुम सोचते हो. आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियन और पार्टनर्स. मुझे पता है, मैं श्योर हूँ बिल्कुल, इसमें से काफ़ी ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कंपेनियन और पार्टनर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है. तो मारियो एक्सेप्टेड मतलब मान गया वो. द बैट रेडली, रेडली मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम. वो बैट के लिए आराम से मान गया. देखिए रेडली का दिया हुआ है विदाउट एनी प्रॉब्लम. हाउएवर he was not sure how he could test whether his schoolmates were real friend or not. अब वो श्योर नहीं था कि टेस्ट कैसे किया जाए कि उसके स्कूल फ्रेंड जो हैं वो उसके रियल फ्रेंड हैं भी या नहीं है. सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा. तो उसने अपने दादा से पूछा हेल्पली. ही सजेस्टेड, उन्होंने कहा, आई हैव एग्जैक्टली वॉट यू नीड, मुझे पता है कि तुम्हें एक्चुअली किसकी ज़रूरत है. इट्स इन द एटिक, वेट फॉर अ मिनट. ये जो चीज़ मैं ला रहा हूँ वो एटिक में है. बट जो एटिक होता है एक स्टोरेज स्पेस होता है हाउस में, जो कि रूफ के नीचे होता है. जैसे स्टोरेज स्पेस इन अ हाउस जस्ट अंडर द रूफ. ठीक है, एक टाइप से स्टोर रूम समझ ली सकते हैं उसे. ग्रैंडपा लेफ्ट सून रिटर्निंग एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड. और जल्दी वो वापस लौटे, उनके हाथ में कुछ था. लेकिन मारियो तो उसे देख ही नहीं पा रहा था. क्यों नहीं देख पा रहा था, क्योंकि इट इज़ अ वेरी स्पेशल चेयर. वो एक स्पेशल चेयर थी. एंड इट्स इनविजिबल, इनविजिबल जो आपको दिखाई ना दे, इम्पॉसिबल टू सी. इट्स रेदर टिकी टू सिट ऑन इट. तो उन्होंने कहा इस पर बैठना तो बहुत ही ट्रिकी है. बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, अगर तुम इसे स्कूल में ले जाओगे और इस पर बैठ पाओगे, देन द मैजिक विल वर्क. तो फिर क्या होगा बच्चों, मैजिक वर्क करेगा. एंड यू विल बी एबल टू टेल हु आर योर रियल फ्रेंड. और तुमको पता लग जाएगा कि कौन तुम्हारे रियल फ्रेंड हैं.
ठीक है, अब क्या होता है, लेट अस डिस्कस, चलिए डिस्कस कर लेते हैं पहले कुछ। मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मैनी फ्रेंड्स, स्टेट द वेदर ट्रू और फॉल्स। मारियो को बहुत प्राउड था बच्चों, बहुत कमांड था कि उसके बहुत सारे फ्रेंड हैं। येस इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक। ग्रैंडफादर ने बच्चों एटिक से क्या लेके आए थे, वो एटिक से एक इनविजिबल चेयर ही तो लाए थे ना। द ग्रैंडफादर टुक इनविजिबल चेयर फ्रॉम द एटिक। ओके, नेक्स्ट है, विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस। मारियो ने कोई चैलेंज फेस करेगा मारियो? यस, मारियो विल फेस चैलेंजेस। ठीक है, विल मारियो बी एबल टू यूज द मैजिक। अगर मारियो मतलब मैजिक का यूज करने के लिए एबल हो पाएगा तो यस, इफ ही ट्राइज, अगर वो ट्राई करेगा, ही विल बी एबल टू सी द मैजिक, तो वो मैजिक को देख पाएगा, कर पाएगा वो मैजिक को। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है आपका मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड। ठीक है, मारियो तो ब्रेव था, डिटरमिन, डिटरमिन कहते हैं फर्म इन डिसीजन, मतलब कि अपने डिसीजन में बिल्कुल अटल रहने वाला। तो मारियो ब्रेव भी था, डिटरमिन भी था। टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर, उसने इनविजिबल चेयर को उठाया एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल, और उसे स्कूल में ले गया। एट ब्रेक टाइम, जब ब्रेक टाइम हुआ, ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल, उसने सारे बच्चों से क्या कहा, एक सर्कल बना लो। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडिल, और वो खुद मिडिल में आ गया विद हिज चेयर, अपनी चेयर के साथ। नोबडी मूव, यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग। तो वो कहता है क्या तुम कुछ देखना चाहते हो, कुछ अमेजिंग देखना चाहते हो। अमेजिंग कहते हैं बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होता है, दैट इज कॉल्ड अमेजिंग। ये देखिए अभी पिक्चर दिखाई गई है आपको। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, मारियो चेयर पे बैठने की कोशिश कर रहा था, हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, लेकिन उसे परेशानी हो रही थी। ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड, तो उसने चेयर पे जैसे ही बैठने की कोशिश की वो मिस कर गया, यानी कि वो चेयर पे नहीं बैठ पाया, चेयर तो उसे दिख नहीं रही थी, और वो अपनी पीठ के बल गिर गया। ठीक है, हिज क्लासमेट हैड अ प्रिटी गुड लाफ, उसके क्लासमेट तो उससे हंसने लगे बच्चों। देखो ये सारे बच्चे देखिए कैसे हंस रहे हैं ना। वेट वेट, जैसा स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, उसने कहा रुको रुको, इसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो गई है, तकनीकी खराबी हो गई। ही सेड ट्राइंग अगेन, दोबारा ट्राई करते हैं, बट अगेन ही मिस द सीट, दोबारा उसने ट्राई किया तो उसकी सीट तो फिर से मिस हो गई, यानी कि वो चेयर पे नहीं बैठ पाया। ही कुडंट सिट ऑन द चेयर, कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक एंड लाफ्टर। मारियो वुडंट गिव अप, गिव अप कहते हैं बच्चों मतलब ट्राई करना उसने बंद नहीं किया। ठीक है, तो ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर, वो फिर से ट्राई करता था मैजिक चेयर पे बैठने के लिए। केप्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड, और बार बार वो गिरता रहा। सडनली ही ट्राइड अगेन एंड डिडंट फॉल, अचानक से क्या हुआ, उसने ट्राई किया और वो गिरा ही नहीं। दिस टाइम ही सैट हैंगिंग इन मिड एयर, इस टाइम क्या हुआ, वो बच्चों बैठ गया चेयर पे। ठीक है, हैंगिंग इन द मिड एयर मतलब उसने देखा कि वो बैठ गया है और मिड एयर हवा के बीच में है वो। देन ही फाइनली एक्सपीरियंस्ड, उसने फिर एक्सपीरियंस किया, उसने फील किया, क्या फील किया, द मैजिक दैट हिज ग्रैंड मदर हैड बीन टॉकिंग अबाउट। लुकिंग अराउंड, जो उसके दादा बात कर रहे थे ना मैजिक के बारे में, वो तो इसके चारों ओर ही है, कैसे है उसके। तो मारियो ने क्या देखा, गुनीत, अस्मा एंड दीपा। ये बच्चों इसके तीन दोस्त हैं, गुनीत, अस्मा एंड दीपा। तो ठीक है, मारियो ने देखा देयर आर थ्री बडीज होल्डिंग हिम अप, जो तीनों बच्चे उन्होंने उसको पकड़ लिया है। सो ही वुडंट फॉल, तो इसलिए वो गिर नहीं पाया। सो ही वुडंट फॉल। मीनवाइल, इसी दौरान क्या हुआ, मैनी अदर्स ही हैड थॉट ऑफ एज फ्रेंड हैड डन नथिंग बट मेड फन फॉर हिम ऑफ हिम एंजॉय ईच और एवरी फॉल। जो बाकी दोस्त हैं जो उस पर फन कर रहे थे बच्चों, हर बार उस पर हंस रहे थे, तो उसने देखा कि वो तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, जो उसके ट्रू फ्रेंड उन्होंने उसको पकड़ लिया, गिरने से बचाया। तो लिविंग विद हिज थ्री फ्रेंड, अपने थ्री फ्रेंड को छोड़ के ही एक्सप्लेन टू देम, उसने उन सबको बताया हाउ हिज ग्रैंडफादर हैड सो क्लेवरली चालाकी से, कैसे उसके ग्रैंडफादर ने चालाकी से थिंक थॉट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ थिंक, सोचा, ऑफ अ वे टू शो हिम, उसको बताया दैट ट्रू फ्रेंड्स आर दोज हु केयर फॉर अस। ट्रू फ्रेंड्स वो होते हैं जो हमारी केयर करते हैं। अ फ्रेंड वुडंट बी समवन हु टेक्स जॉय इन आवर बैड लक, और जो फ्रेंड्स हमारे बैड लक में हम पर जॉय करते हैं, हम पर हंसते हैं, तो वो बेटा फ्रेंड हो ही नहीं सकते ना बच्चों। दैट इवनिंग, उस दिन क्या हुआ, दो फोर फ्रेंड्स वेंट टू सी मारियोज ग्रैंडपा एज ही हैड वन द बैट। तो चारों बच्चों गए मारियो के ग्रैंडपा के पास। ही हैड वन द बैट, क्योंकि वो बैट जीत गए थे। दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरी एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट की बैट लगाई थी, तो बहुत सारी फ्रूट चाट खाई और स्टोरी सुनी। दे यूज्ड द मैजिक चेयर टेस्ट ऑन मैनी ओकेजन एंड whoever passed become friend for life। और उन्होंने ये जो मैजिक चेयर का टेस्ट है ना और भी ओकेजन पे किया, और उससे पता लगा कि आपके कौन से अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पे बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। बहुत ही प्यारी स्टोरी थी ये, तो आपको भी मज़े आए होंगे। तो बच्चों अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई है
तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए बच्चों। और इसकी जो पूरी एक्सरसाइज है वो मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दी है। फुल एक्सरसाइज इज़ देयर ऑन माई इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके बच्चों, तो बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।